ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं मेल पार्ट के बारे में। तो मेल पार्ट जिसको हमने कहा गया है स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अब डिटेल में बताएंगे क्या क्या होता है। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, और फिलामेंट जो होता है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट का। फिलामेंट जो होता है ये आपको अटैच करता है यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड पे, जिसको थैलेमस कहा जाता है। ओके, बाइलोब्ड है मतलब दो लोब्स होते हैं इसमें एंथर में। ओके, इन दो लोब्स को कवर करने के लिए दो थिकाज होती हैं। हर एक लोब के लिए दो थिका रहती है, हर एक लोब के लिए, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रॉपर्ली कवर करके रखती है। ओके, इसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। द एंथर इज अ फोर साइडेड को आप टेट्रागोनल बोलेंगे, यहाँ रखिए टेट्रागोनल कहेंगे इस चीज को। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये कंसिस्ट करते हैं चार माइक्रोस्पोरेंजियम को, लोकेटेड एट द कॉर्नर, ये हमेशा कॉर्नर पे रहते हैं। ठीक है, एक लोब में बेसिकली दो मिलेंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर पे आपको प्रेजेंट मिल जाते हैं, इसके जस्ट बीच में आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं जब इसको और डिटेल में देखेंगे तो सबसे आउटर जो लेयर है यहाँ पर तीन लेयर है आपको, ये जो प्रोटेक्शन का काम आती है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। ये तीनों लेयर आपको प्रोटेक्ट करके रखती है किस तरीके से पोलन को प्रोटेक्ट किया जाए। लास्ट लेयर आपको टैपेटम देखने को मिलती है, ये नरिशमेंट के लिए रहती है। टैपेटम में काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए कहा जाता है डेंस साइटोप्लाज्म होती है, बाइन्यूक्लिएटेड रहती है। ओके, तो इस चीज के बारे में अच्छे से आप देख लेंगे। और यही आपको देखने को मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के बाद जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, उसके बाद चार लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ऊपर की तीन लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एंथर जो होता है इजीली ब्रेक हो जाता है और उसमें से जो पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज हो जाता है। ओके, डिस्पर्स हो जाता है पोलन ग्रेन। टैपेटम जो है ये इनरमोस्ट लेयर होती है, इसका काम नरिशमेंट का होता है, डेवलप करता है पोलन ग्रेन को। इसके पास साइटोप्लाज्म होता है डेंस, और इसके पास मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड होता है, इसलिए बाइन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं इसे। व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल कॉल्ड द स्पोरोजेनियस टिश्यू। एक स्पोरोजेनियस टिश्यू भी होता है। ओके, अगर कभी भी बेसिकली इसमें बताया गया है कि व्हेन द एंथर इज यंग, जब भी एंथर एकदम यंग रहेगा तो सेम तरह के सेल्स, होमोजीनियस सेल्स, वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे और बाद में उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलेंगे।